बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटेगुमेंट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंटेगुमेंट्री फिज़िकल थेरेपी पार्ट 1। इसमें लेक्चर आउटलाइन जो चीज़ें हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ इंटेगुमेंट्री फिज़िकल थेरेपी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, स्किन एनाटमी क्या है स्किन की, फंक्शंस ऑफ स्किन है, हेयर नेल्स, फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेगुमेंट्री फिज़िकल थेरेपी। What is integumentary physical therapy? Physical therapist can specialize in examination and treatment of integumentary system and the diseases conditions associated with this system. फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आगे स्पेशलाइजेशन करता है आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसमें वो एग्जामिनेशन प्लस ट्रीटमेंट पे फोकस करता है डिफरेंट डिजीज़ के लिए। डायग्नोसिस इंक्लूड वुंड्स, बर्न, स्किन अल्सर्स, ट्रॉमेटिक इंजरीज एंड स्कार्स. Physiotherapists specializing in integumentary physical therapy will have likely undergone postgraduate training to gain the skills necessary to provide patients population with optimal care. However, even if you don't intend to specialize in integumentary physical therapy of patient care, you must have the knowledge to work with patients who may have integument diagnosis secondary to the medical conditions. वैसे तो स्पेशलाइजेशन की जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन नहीं भी करता तो ये बेसिक नॉलेज हर फिजिकल थेरेपिस्ट को होना चाहिए ताकि वो डील कर सके डिफरेंट स्किन कंडीशंस को। एज अ प्रोफेशनल you must be able to examine various integumentary diagnoses, include your findings in your patient's plan of care, and make appropriate specialist or physician referral if necessary. तो ये सब्जेक्ट जो है इंटीग्रेटरी फिजिकल थेरेपी ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, इसका पर्पज़ ही यही है जो बेसिक नॉलेज है अबाउट स्किन डिजीज़ वो हो, ताकि हम प्रॉपर रेफरल जो है वो बना सकें। इंटीग्रेटरी सिस्टम, the integumentary system is the organ system consisting of skin and its associated structures such as hair, nails and glands. इंटेगुमेंट्री सिस्टम वही हमारा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हम स्किन को देखेंगे और स्किन अपेंडेजेस को देखेंगे। स्किन अपेंडेजेस में हमारे पास हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं, और हमें पता है ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, स्किन में स्पेशियस ग्लैंड है और स्वेट ग्लैंड्स हैं। द वर्ड इंटेगुमेंट मीन्स कवर. इंटेगुमेंट रेफर्स टू आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारी वही बॉडी की कवरिंग ही है। In humans, integumentary system accounts for about 12 to 15% of total body weight. अगर हम ब्लड को देखें तो वो हमारा टोटल 60% होता है बॉडी वेट का, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन का जो वेट है हमारे टोटल बॉडी वेट में वो 12 to 15%. It distinguish, separate and protect the organisms from its surroundings. इसी की बेसिस पे ही हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि स्किन जो है ये फर्स्ट बैरियर होती है हमारे, तो प्रोटेक्शन में भी मेजर रोल है। कंपोनेंट्स देखेंगे नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारे पास स्किन है, हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स। फर्स्ट कंपोनेंट स्किन. स्किन इज द सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ये सारे वर्टिब्रेट्स पे होती है स्किन। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यूज, ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है और लार्जेस्ट ऑर्गन है, गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल्स, बोन, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है स्किन का जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटेक्शन में है, तो ये प्रोटेक्ट करती है, वही गार्ड करती है अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, लिगामेंट्स और इंटरनल ऑर्गन्स को। इट वेट्स अबाउट 10 pounds एंड हैज सरफेस एरिया ऑलमोस्ट 15 to 20 स्क्वेयर फीट नॉर्मली। अगर हम वेट पाउंड में देखें तो 10 pounds है वेट, और जो इसका सरफेस एरिया है 15 to 20 फीट स्क्वेयर। लेयर्स ऑफ स्किन. द ह्यूमन स्किन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 मेजर लेयर, जो 2 लेयर्स हैं ये इसकी ट्रू लेयर्स हैं जिसको हम एपिडर्मिस और डर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस इसकी ट्रू लेयर नहीं है, लेकिन इसे फिर भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्किन के नीचे लाई करती है। एपी का मतलब एबव होता है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, फिर डर्मस है, हाइपो मीन्स बिलो होता है या डीपेस्ट लेयर है।
जो कि डर्मस से नीचे होगी। लेफ्ट साइड पे अगर हम लेबलिंग देखें इस डायग्राम की तो सबसे ऊपर यही एपिडर्मिस है, फिर डर्मस और इसके बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में ही हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ आ रही हैं, मेजर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, मेजर ब्लड वेसल से ही ब्रांचेस और जो नर्व्स हैं उनके ब्रांचेस आ रही हैं डर्मस तक। और एपिडर्मिस में हमें कोई नर्व सप्लाई नज़र नहीं आ रही, कोई ब्लड वेसल, कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, नर्व एंडिंग्स हैं एपिडर्मिस में और डर्मस में भी। ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं और स्वेशियस ग्लैंड, ये भी हमारे पास डर्मस में आ रही हैं। मसल्स और नर्व्स, इनके भी कुछ पार्ट डर्मस पार्ट तक आ रहे हैं। हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल भी डर्मस में है। स्किन एंड इट्स लेयर वही अभी हमने देखा है कि स्किन की 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली लेयर हमारी थी एपिडर्मस। एपिडर्मस को फिर 5 स्ट्रेटा में हम डिवाइड करते हैं। वो 5 स्ट्रेटा हमारे पास सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रेटा होता है या लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसे हम हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसीडम है, फिर उससे नीचे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उससे नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोजम है और फिर लास्ट पे सबसे पहली लेयर जो है स्ट्रेटम बेसेल। स्ट्रेटम बेसेल है। स्ट्रेटम बेसेल अब एपिडर्मिस की वही डीपेस्ट लेयर है और इसके बाद डर्मस स्टार्ट होती है। लेकिन डर्मस और एपिडर्मिस को जो सेपरेट करती है वो है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमें पर्पल कलर की इस पिक्चर में नज़र भी आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास डर्मस आ जाती है। डर्मस में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज जो कि हाइपोडर्मस में आते हैं। Skin has pigmentation. Melanin provided by the melanocytes which absorb some of the potentially dangerous radiation in the sunlight. स्किन में पिगमेंटेशन होती है और ये पिगमेंटेशन ड्यू टू पिगमेंट, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? मेलानिन होता है। मेलानिन को मेलानोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी स्किन में जो कि बनाती हैं मेलानिन। और मेलानिन का मेजर फंक्शन क्या होता है? जो डेंजरस रेडिएशंस होती हैं सनलाइट की, यूवी रेज, उनको एब्जॉर्ब करना। इट आल्सो कंटेन डीएनए रिपेयर एंजाइम्स विच रिवर्स द यूवी डैमेज। अब स्किन में एक चीज़ तो पिगमेंट की होगी कि पिगमेंट होता है इसमें मेलानिन। सेकंड, इसमें डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स होते हैं। तो जितनी जो रेडिएशंस की वजह से डैमेज होता है स्किन में, ये एंजाइम्स उस डैमेज को रिपेयर करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। अब हम एपिडर्मिस को देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर ऑफ द स्किन मेड अप ऑफ एपिथेलियल cells. It consists of keratinized squamous epithelial comprising of 4 types of cells. ये तो हमें पता है कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें और वो केराटिनाइज्ड होती हैं। केराटिनाइज्ड में फर्दर 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। केराटिनोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, मर्कल सेल्स हैं और लैंगरहैंस हैं। इट कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स एंड इज नोरिश्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द डर्मिस। ऊपर डायग्राम में भी हमने देखा था, एंड डर्मिस में कोई भी नर्व एंडिंग, कोई भी ब्लड वेसल नहीं आ रही थी। तो इसकी जो नरिशमेंट होती है वो थ्रू डिफ्यूजन होती है। द एपिडर्मिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्ट्रेटा। डायग्राम में भी हमने ये डिफरेंट स्ट्रेटा देखे थे। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस की, और स्ट्रेटम बेसेल डीपेस्ट लेयर है। इनके दरमियान में बाकी 3 लेयर्स आ जाती हैं। स्ट्रेटम ल्यूसीडम है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है और स्ट्रेटम स्पाइनोसम है। ओवरऑल अगर हम फंक्शंस देखें एपिडर्मिस के, तो एपिडर्मिस वही प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग इन द बॉडी। इट आल्सो हेल्प द स्किन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है? क्योंकि ये केराटिनाइज्ड है और इसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस नहीं होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही रेगुलेट रहेगा, ना तो ज़्यादा फॉल करेगा और ना ही ज़्यादा राइज करेगा। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास डर्मस। डर्मस इज द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। अब इसमें 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, इरेगुलर और एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ में कोलेजन आ जाते हैं। द डर्मस हैज़ 2 लेयर। डर्मस के फर्दर 2 लेयर्स हैं। एपिडर्मस की हमने 5 देखी हैं। अब डर्मिस की फर्दर 2 कौन सी हैं? पेपिलरी लेयर है और रेटिकुलर। पेपिलरी लेयर वही आउटर लेयर है इसकी, और रेटिकुलर लेयर इसकी डीपर लेयर है। पेपिलरी और रेटिकुलर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे?
पेपिलरी लेयर में सुपरफिशियल लेयर है और इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम रेटिकुलर को देखें तो रेटिकुलर में डेंस होती हैं और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं। डर्मस एंड इट्स लेयर्स वही पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। फंक्शंस ओवरऑल क्या हैं डर्मस के? द डर्मल लेयर प्रोवाइड साइट फॉर द एंडिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यहीं पे ही नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे मीजनर कार्पस्कल्स होती हैं जो हमारे सेंसर रिसेप्टर्स हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एलास्टिसिटी। अभी हमने रेटिकुलर लेयर में देखा था कोलेजन था जो कि स्ट्रेंथ और एलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैनी क्रोमेटोफोर्स आर आल्सो स्टोर्ड इन दिस लेयर। क्रोमेटोफोर्स हमारे पास क्रोमा होता है डाई रिलेटेड। ये स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कलर देती हैं, हमारी स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये भी हमें डर्मस में मिलते हैं। लास्ट लेयर है हमारी हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस इज बेसिकली नॉट अ लेयर ऑफ स्किन। ये फॉल्स लेयर कंसीडर की जाती है स्किन की। इट लाइज बिलो द डर्मस ऑफ स्किन। इट आल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसकी वही लोकेशन की बेस पे से हम कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू से भी ये नीचे होती है। इट इन्वेजिनेट्स इनटू द डर्मस एंड कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड elastin. It is essentially composed of adipocytes which are grouped together in lobules. अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं। फंक्शंस हाइपोडर्मस के इट्स पर्पस इज टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड मसल्स। अब ये एज अ कनेक्शन वर्क करती है बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। इट आल्सो सप्लाइज द स्किन विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और सेकेंड चीज़ क्या है कि इसी में ही मेन ब्रांच होती है मेन वेसल की और नर्व की। इस तो ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करती है डर्मस को। दो फंक्शन हो गए हमारे पास हाइपोडर्मिस के। पहला तो यही कि ये कनेक्शन बनाती है स्किन लेयर्स के दरमियान और अंडरलाइंग जो स्किन बोन्स हैं, मसल्स हैं। सेकंड चीज़ थी कि ये ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स जो हैं, नर्व सप्लाई ये प्रोवाइड करती है डर्मस को। डिफरेंट लेयर ऑफ स्किन है इसमें। ये वही ऑयल ग्लैंड्स, बीचेस ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स फर्दर दो तरह के होते हैं, इक्राइन होती हैं और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम इनको देखें तो एपोक्राइन्स जो हैं वो डायरेक्टली सरफेस ऑफ स्किन पे पोर आउट नहीं होते, बल्कि वो हेयर फॉलिकल में होते हैं ओपन। लेकिन जो इक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं स्किन सरफेस पे। स्किन के फंक्शंस क्या हैं? पहले तो हमने लेयर वाइज फंक्शंस देखे थे, हर लेयर के डिफरेंट फंक्शन थे। अब हम ओवरऑल स्किन के देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। इट एक्ट एज एनाटॉमिकल बैरियर फ्रॉम पैथोजेंस, केमिकल्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सेकंड, थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि ये ब्लड लॉस नहीं होने देती। इन फैटी लेयर इसमें होती है, वो एज इंसुलेशन वर्क करती है। सेकंड चीज़ है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि स्किन के फंक्शंस देख लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ स्किन में सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, सेकंड है थर्मो रेगुलेशन, थर्ड है एवेपोरेशन, फोर्थ है स्टोरेज और फिफ्थ फंक्शन है वाटर रेजिस्टेंस। अपन में हम इन फंक्शंस को देखेंगे। प्रोटेक्शन ये कैसे प्रोवाइड करती है? इट एक्ट एज एनाटॉमिकल बैरियर फॉर द पैथोजेंस, केमिकल्स एंड यूवी रेडिएशंस। सेकंड है थर्मो रेगुलेशन, स्किन प्लेज अ ग्रेट रोल इन वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। Third, evaporation. The skin provides a relatively dry and semi-impermeable barrier to fluid loss. Fourth है storage. अब ये कौन से कंपोनेंट स्टोर करती है? लिपिड्स एंड वाटर। वाटर रेजिस्टेंस के तौर पर कैसे एक्ट करती है? द स्किन एक्ट एज वाटर रेजिस्टेंस बैरियर सो दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, हेयर, जो स्किन अपेंडेजेस में आता है। Hair is an accessory organ of the skin made up of columns of the tightly packed dead keratinocytes found in most regions of the body. अगर हम हेयर की कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड और डेड केराटिनोसाइट्स होती हैं और ये मोस्ट ऑफ रीजन में होते हैं हमारी बॉडी के। द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर कैन बी ब्रोकन इनटू द थ्री मेजर पार्ट्स। अब इसके तीन मेजर पार्ट कौन से हैं? फॉलिकल, रूट्स और शाफ्ट। वन बाय वन हम देखेंगे इन पार्ट्स को। फॉलिकल क्या है? हेयर फॉलिकल इज अ डिप्रेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स डीप इनटू द स्किन। इट पाउच लाइक ट्यूब इन द अपीयरेंस। अब एपिडर्मिस के अंदर पाउच लाइक अपीयरेंस होती है जिसे कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर रूट क्या है? वहीं से जो हाँ
फॉलिकल के अंदर ही हेयर ओरिजिनेट होता है। हेयर की जो रूट होती है इंटरनल इन द फॉलिकल। अच्छा, रूट इज़ द पोर्शन ऑफ द हेयर इन द फॉलिकल बिलो द स्किन सरफेस वेयर द हेयर ऑफ द रूट बिगिंस थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। शैफ्ट क्या है? शैफ्ट इज दैट पोर्शन ऑफ द हेयर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द स्किन आई विजिबल पोर्शन ऑफ द हेयर। जो स्किन की सरफेस पे हमें नज़र आते हैं वो हेयर शैफ्ट होती है। बाकी हेयर फॉलिकल और हेयर रूट वही अंडरलाइंग स्किन होते हैं। फंक्शंस में हम देखेंगे हेयर के फंक्शंस क्या हैं। हेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। और सेकंड है इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन के तौर पर कैसे वर्क करते हैं हेयर? हेयर आल्सो इंसुलेट द बॉडी बाय ट्रैपिंग वार्म एयर अराउंड द स्किन। और ये ट्रैप्ड वार्म एयर जो है ये एक्ट करती है एज इंसुलेटर। सेकेंड अपेंडेजेस है हमारे पास नेल्स। नेल्स आर एसेसरी ऑर्गन ऑफ द स्किन मेड ऑफ शीट्स ऑफ हार्डन केराटिनोसाइट्स। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? ये शीट्स ऑफ हार्डन केराटिनोसाइट्स हैं। ऊपर हमने हेयर्स की जो देखी थी कंपोजिशन वो टाइटली पैक्ड डेड केराटिनोसाइट्स थे। ये भी हैं केराटिनोसाइट्स लेकिन हार्डन केराटिनोसाइट्स हैं। दीज आर फाउंड ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। ग्रोथ ऑफ नेल्स इज़ 1 mm पर वीक ऑन एवरेज। अब ये फिंगर नेल्स की ग्रोथ हमें बताई हुई है लेकिन जो टो नेल्स की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है फिंगर नेल्स की ग्रोथ की। तो टोज नेल्स की फिर जो ग्रोथ रेट है वो 0.5 बन जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ नेल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्पेसिफिक पार्ट्स। फर्दर इसके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? नेल रूट। दिस पोजीशन ऑफ द नेल इज एक्चुअली बीनीथ द स्किन एंड एक्सटेंड्स सेवरल इनटू द फिंगर्स। नाम से पता चल रहा है जो स्किन के अंदर ही होता है। नेल रूट। नेल बेड। नेल बेड इज़ अ पार्ट ऑफ द नेल मैट्रिक्स। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड मेलानोसाइट्स। अब इसकी कंपोजिशन में क्या है? नेल बेड, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स और मेलानोसाइट्स होते हैं। नेल प्लेट। नेल प्लेट इज़ द एक्चुअल फिंगर नेल मेड अप ऑफ ट्रांसल्यूसेंट केराटिन। अब हमने सबकी साथ साथ कंपोजिशन देखी है। नेल सबसे पहले हमने देखी थी हेयर की कंपोजिशन क्या है, फिर हमने नेल की कंपोजिशन देखी है। केराटिनोसाइट्स हैं इसमें। और नेल बेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और मेलानोसाइट्स हैं। नेल प्लेट जो ओरिजिनल है उसमें क्या है? वही केराटिन है, ट्रांसल्यूसेंट लेकिन ये है। लेन्यूला। द लेन्यूला इज द क्रेसेंट शेप्ड एरिया एट द बेस ऑफ द नेल। ये डिफरेंट व्यूज़ दिखाए हुए हैं नेल्स के। सेजिटल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है और डॉर्सल व्यू है और साथ लेबलिंग है डिफरेंट पार्ट्स की। लेन्यूला जो कि प्रॉक्सिमल लेन्यूला के बिहाइंड ही प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है, लेटरल नेल फोल्ड और साथ लेबलिंग है डिफरेंट व्यूज़ की। अब नेल के क्या फंक्शंस हैं? नेल सर्व एज प्रोटेक्टिव प्लेट एज इट प्रोटेक्ट्स द सेंसर इन आवर फिंगर्स एंड टोज। हमें पता है कि हमारे जो फिंगर टिप्स होती है उसमें मैक्सिमम रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव प्लेट एक्ट करती है उन रिसेप्टर्स के लिए। द नेल एक्ट एज काउंटर फोर्स टू फिंगर टिप प्रोवाइडिंग इवन मोर सेंसरी इनपुट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टच्ड। सेकेंड इसका फंक्शन है, ये काउंटर फोर्स प्रोवाइड करती हैं नेल्स। इंटेगमेंट्री सिस्टम में नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। सिड्यूरिफेरस ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और सिरोमिनस ग्लैंड्स हैं। अब वन बाय वन हम इन ग्लैंड्स को देखेंगे। सिड्यूरिफेरस को हम स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी डर्मिस में होते हैं। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि वही आल्सो नोन है स्वेट ग्लैंड्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, इक्राइन और एपोक्राइन। इक्राइन और एपोक्राइन का अगर हम डिफरेंस देखें तो जो इक्राइन होते हैं वो हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं और हेयर फॉलिकल के थ्रू ही स्वेट बाहर आ रहा होता है, लेकिन जो इक्राइन होते हैं वो डायरेक्टली स्किन में ओपन होते हैं। ये डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं और एपोक्राइन ग्लैंड्स। फंक्शन हम देखेंगे। मेन फंक्शन क्या है स्वेट ग्लैंड्स का? दे आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड है सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स आर आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी डर्मिस में ही होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सीबम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इस सीबम का क्या फंक्शन है। सीबम इनहिबिट करती है बैक्टीरिया को, वाटर प्रूफ रखती है हमारी स्किन को और प्रिवेंट आवर हेयर एंड स्किन फ्रॉम ड्राइंग। 3 फंक्शन है इसके। सिरोमिनस ग्लैंड्स हैं। सिरोमिनस ग्लैंड्स आर दी स्पेशल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द डर्मिस ऑफ ईयर कैनाल। अब
तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी डर्मस में ही होते हैं, लेकिन अगर हम तीनों का डिफरेंस देखें तो सिरोमिनस ग्लैंड्स जो हैं वो सिर्फ ईयर की डर्मस में होते हैं। सिरोमिनस ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये सीरूमेन को सिक्रीट करती हैं। सीरूमेन जो ईयर वैक्स होती है, अब ईयर वैक्स का क्या फंक्शन है, कीप द आउटर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम प्लाएबल एंड प्रिवेंट ड्राइंग। फंक्शंस ओवरऑल देखेंगे इंटेगमेंट्री सिस्टम के, प्रोटेक्ट द बॉडी इज इंटरनल लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेकंड है इसका डिहाइड्रेशन को ये प्रिवेंट करती है। थर्ड है होम्योस्टेसिस में मेन रोल प्ले करती है स्किन। और नेक्स्ट फंक्शन जो है पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन फंक्शन स्किन का ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स है। इससे नेक्स्ट इसका फंक्शन है रिसेप्टर्स, क्योंकि हमें पता है सारे रिसेप्टर्स हमारी स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टच रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर के हैं, पेन है, हीट है या कोल्ड रिसेप्टर्स हैं। अगर हम इसका सेंथिसिस रिलेटेड फंक्शन देखें तो विटामिन डी की सेंथिसिस आ जाती है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है हमारी स्किन में। स्टोरेज फंक्शन हमने पहले भी देखा था, ये वाटर को, फैट को और ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है स्किन। और लास्ट फंक्शन है इसका लास्ट फंक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम दी स्ट्रेटम बेसेल टू रिपेयर माइनर इंजरीज। ये रिपेयरिंग में और रीजनरेशन में भी हेल्प करती है। रीज़न क्या है, कौन सी लेयर इसमें हेल्प करती है, स्ट्रेटम बेसेल जो एपिडर्मिस की सबसे डीपर लेयर थी, क्योंकि इसे हम जर्मिनेटम भी कह रहे थे। इसमें वही जर्मिनेटम सेल्स होते हैं जो कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन विद अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेटरी सिस्टम बॉडी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे वर्क करता है। और बॉडीज कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब सिस्टम्स। The integumentary system work with other system of our body to make them function properly. अब किन फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, नंबर वन जो बताया हुआ है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। सेकंड है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए विटामिन डी की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और विटामिन डी ही फर्दर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराता है हमारी जीआईटी से। दो सिस्टम हो गए। थर्ड सिस्टम है इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि इसमें सारे ही रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। लास्ट है हमारा इंटेगमेंट्री सिस्टम आल्सो कंट्रीब्यूट टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब होम्योस्टेसिस में भी ये मेजर रोल प्ले करता है। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और लेक्चर इंटेगमेंट्री का ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।